वज़ीर आला पंजाब का ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनफ़रिद इक़दाम। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड कायम। बाज़ारों में रश के औकात में स्क्वाड गश्त करेगा। DHA एचरा, नारकलिया, लिबर्टी मार्केट में साइकिल स्क्वाड की पेट्रोलिंग। मरीम नवाज ने कहा कि बाज़ारों और गलियों में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ख़वातीन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब साइकिल स्क्वाड के नताइज आना शुरू। वज़ीर आला पंजाब फ्रेंडली स्क्वाड की डिफेंस राया, लिबर्टी मार्केट और MM आलम रोड पर कार्रवाइयाँ। ख़वातीन को हरासा करने वाले 4 मुलजिम मौके से गिरफ्तार। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा कि शहर भर की बड़ी मार्केटों में फ्रेंडली पुलिस यूनिट तैनात किए गए हैं। फ्रेंडली पुलिस यूनिट्स हर किस्म की मशकूक सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं। ईद करीब आते ही बाजारों में सिक्योरिटी के लिए डॉल्फिन तैयार। शहर के शॉपिंग सेंटर्स में डॉल्फिन स्क्वाड और फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट तैनात। बाजारों और मार्केटों के अतराफ डॉल्फिन और फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट का गश्त। SP डॉल्फिन शामिर खालिद कहते हैं कि तमाम शॉपिंग सेंटर्स के सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। स्कूल के नए औकात जारी। सिंगल शिफ्ट स्कूल्स सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक लगेंगे। सिंगल शिफ्ट वाले स्कूल्स में जुमे को 12 बजे छुट्टी होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूल्स में पहली क्लास सुबह 8 से 12:30 बजे तक होगी। दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 से 5:30 बजे तक होगी। स्कूल्स के नए औकात 4 अप्रैल से नाफिज होंगे। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर बोर्ड के ज़ेरे तमाम नवी जमात के इम्तिहानात 28 मार्च और 4 अप्रैल को इम्तिहानी पेपर शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ईद सईद करीब आते ही अपनों में ईद मनाने की दौड़ शुरू। लाहौर से परदेसियों का इनखिला। मुतादिद बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। टिकट के हुसूल के लिए मुसाफिरों की लंबी कतारें। कहीं पर टिकट्स नायाब तो कहीं पर ओवर चार्जिंग का आसार। परदेसी ख्वार शिकायत के अंबार लगा दिए। परदेसियों की ईद अपनों के संग। महकमे रेलवेज की पहली स्पेशल ईद ट्रेन कराची से लाहौर के लिए रवाना। रेलवेज ने 5 स्पेशल ईद ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था। दूसरी ट्रेन क्वेटा से पेशावर के लिए चलेगी। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने का मिशन। किसी का रह गया दुपट्टा तो किसी को दर्जी से कपड़े न मिले। बच्चों की तैयारी भी अधूरी रह गई। मामा बाबा को फरमाइशियों की नई लिस्ट थमा दी। बाजारों में शॉपिंग मॉल्स में तिल धरने की जगह न रही। ख्वातीन का ज्वेलरी के स्टॉल्स पर खिड़की तोड़ रश। मर्द हजरात को जूतों और सैंडल्स की तलाश। ईद की खरीदारी एक ही छत तले सारी। चारों सूबों को सकाफत के रंग बिखर गए। बच्चों के लिए मैजिक शो और झूले। ख्वातीन दस्तकारी की हुनरमंदी के गुन गाने लगी। कहती हैं कि वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से ईद बाजार हमारे लिए ईदी है। मीठी ईद की मीठी खुशियां। ईद उल फित्र करीब आते ही केक की मांग बढ़ गई। बेकरियों पर आवाम का रश। शहरी अपने घर और अजीज और अकारिब के लिए मिठाइयां और केक खरीदने पहुंच गए। मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत तैयार करदा केक की डिमांड में भी इजाफा। वज़ीर आला मरीम नवाज की सरबराही में सूबाई काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास का 116 निकाती एजेंडा जारी। माजूरों के मुफ्त सफरी सहूलत, ई स्टैंपिंग के निज़ाम के लिए PITB के साथ माहिदों की मंजूरी। एजेंडे में शामिल पंजाब फर्टिलाइजर एक्ट 2024, आर्म्ड सर्विसेज 1965 में तरमीम भी एजेंडे का हिस्सा होंगी। मुफ्त लैपटॉप हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए बड़ी खबर। पंजाब हुकूमत ने लैपटॉप स्कीम की तादाद बढ़ा दी। पंजाब में 42,000 के बजाय 1,12,000 लैपटॉप खरीदे जाएंगे। पंजाब की सूबाई काबीना ने मजीद 70,000 लैपटॉप्स खरीदने की मंजूरी दे दी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपी की मुख्तलिफ तंजीमों के ओहदेदारों की मुलाकात। बिलावल भुट्टो से पीपल्स लॉयर्स फोरम, पीपल्स पार्टी ओकाड़ा और पीपल्स पार्टी लाहौर के रहनुमा भी मिले। बिलावल हाउस में अलग अलग मुलाकातों में पार्टी के अमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जमात इस्लामी 14 अप्रैल को बलूचिस्तान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हुक्मरानों की अमरीका नवाजी ने मुल्क को दहशतगर्दी की आग में धकेला है। ईद के बाद बिजली की कीमत में कमी के लिए मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। सूबाई वजीर औकाफ और सूबाई वजीर हाउसिंग का दादा दरबार का दौरा। चौधरी शाफी हुसैन और बिलाल यासीन ने दादा दरबार पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की। सूबाई वज़रा ने दादा दरबार तोसीही प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। डायरेक्टर प्रोजेक्ट औकाफ ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का एक्शन। मेयो और जिना अस्पताल के बाद MS मियां मुंशी अस्पताल को भी ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर अख्तर को नाकिस कारकर्दगी और करप्शन के बाइस हटाया गया। डॉक्टर मोहम्मद अख्तर को महकमे सेहत रिपोर्ट करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर अंजुम रशीद का मियां मुंशी अस्पताल का तबादला कर दिया गया। डॉक्टर अंजुम रशीद को MS मियां मुंशी अस्पताल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। डॉक्टर अंजुम रशीद कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में PMO तैनात थे, नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का मेयो अस्पताल का दौरा। मरीजों से मुलाकात करके तिब्बी सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग ली। सूबाई वजीर ने मेयो अस्पताल में हंगामी इजलास की सदारत भी की। अस्पतालों में अद्वियात की फहरिस्तें और ड्यूटी रोस्टर्स आवेजा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के अस्पतालों के दौरों का खौफ। सेक्रेटरी सेहत अपनी नाकामी का मलबा इंतजामिया पर डालने लगे। गंगाराम अस्पताल दौरे के दौरान गफलत क्यों बरती? सेक्रेटरी सेहत ने MS गंगाराम से वजाहत तलब कर दी। मेयो अस्पताल में अद्वियात की चोरी। अस्पताल इंतजामिया ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। इंक्वायरी कमेटी को अपनी सिफारिशात 24 घंटे में पेश करने की हिदायत। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद भट्ट कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी अद्वियात की चोरी की मिक़दार और कीमत का तयन करेगी। चोरी में मुलविस अफराद को भी बेनकाब किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में जरूरी अद्वियात का स्टॉक रखने के लिए फहरिस्तें जारी। इमरजेंसी और ICU में सर्जिकल और डिस्पोजेबल सामान को हर सूरत में मुमकिन बनाया जाए। कैनोला, सिरिंजेस, ड्रिप सेट, सर्जिकल ग्लव्स और सर्जिकल टेप भी मौजूद होनी चाहिए। महकमे सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मरासला जारी कर दिया। सरकारी अस्पतालों BHU RHC की निष्कारी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का जर्नल अस्पताल के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मेन फिरोजपुर रोड को ब्लॉक कर दिया। सदर YTA पंजाब की क़यादत में रैली भी निकाली। डॉक्टर शोएब नियाजी ने कहा कि निजकारी का फैसला वापस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा-कार पंजाब भर में बढ़ा देंगे। निजकारी से इलाज महंगा और गरीब लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगा। लेस्को में नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती का मामला पेचीदा होने लगा। मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर के रिटायरमेंट में चंद रोज बाकी रह गए। ज़राए के मुताबिक चीफ इंजीनियर लेस्को की तैनाती के लिए तीसरी मरतबा दरख्वास्तें तलब। 2 मरतबा पहले शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यूज भी किए जा चुके हैं। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कई माह से तरक्कियों का बोर्ड इजलास भी नहीं बुलाया। बारिशों की कमी मुमकिन खुशहाली से निमटने के लिए PDMA ने कमर कस ली। PDMA पंजाब ने सूबे भर के कमिश्नर्स, DCs और मुतल्लिका इदारों को मरासला जारी कर दिया। और महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में मौसम सरमा में 38% बारिशें कम हुई हैं। शहर की फसा बदस्तूर आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में ताहाल शामिल। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से तजावज़ कर गया। बरकी रोड का इलाका आलूदा तरीन करार। जहरीली फजा से मुख्तलिफ बीमारियां आम। माहिरीन का शहरियों को एहतियात का मशवरा।
कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए मुतहरिक। वाल्टन रोड के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के बारे में जायजा लिया। CBD और नेस्पाक अफसरान ने ब्रीफिंग दी। वाल्टन रोड का 95% तामीराती काम मुकम्मल। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि वाल्टन रोड पर बाकी मानदा कामों को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। क्लीन लाहौर मिशन DC लाहौर का तहसील कैंट के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। जंदड़ी रोड, गाजी रोड और डिफेंस रोड में सफाई इकदामात का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा की LWMC को सफाई इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि सफाई मैकेनिज्म में किसी किस्म की लापरवाही न बरतें। गुलबहार कॉलोनी मसाइल से 2-4 7 अप स्टॉप का इलाका खराब सीवरेज के बायस बदहाली का शिकार। पुरानी पाइपलाइनों की वजह से गटर उबलने लगे। इलाका मकीनों का जीना मुहाल हो गया। रिहायशी और कारोबारी अफराद का हुकाम वाला से नोटिस लेने का मुतालबा। ये गटर 2 महीने से बंद है तो हम इधर बैठना बहुत मुश्किल हुआ है। इससे काफ़ी मच्छर वगैरह पैदा हो रहे हैं, काफ़ी गंदगी पैदा हो रही है, काफ़ी तकरीबन ये काफ़ी अर्सा ही हो गया है, तकरीबन मेरे ख्याल महीनों के हिसाब से ही हो गया ये बंद है। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA इन एक्शन। गुलबर्ग, फैसल टाउन, न्यू मुस्लिम टाउन और इकबाल टाउन में कार्रवाइयाँ। 72 अमलाक सरबमहर सील की गई। अमलाक में निजी स्कूल, स्टोर, दुकानें और दफातर शामिल। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज्जमान की ज़ेर निगरानी किया गया। बल्दिया उस्मा तजावीज़ात माफिया के खिलाफ मुतहरिक। गुलबर्ग और रावी टाउन्स में तजावीज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन। 6 ट्रक सामान जब्त किया गया। COMCL शाहिद अब्बास काठिया के मुताबिक 3 अफराद के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत। तमाम ऑफिसर सरकारी रेट्स के मुताबिक सरकारी दुकानों के किराए वसूल करने के पाबंद करार। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की जानिब से अफसरान को हिदायत जारी। सरकारी दुकानों के किराए के लिए कमेटी कायम। मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स कमेटी की सरबराही करेंगे। कौन बनेगा क़िरत का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में असाब शिकन मुकाबले। मीरपुर कश्मीर के कारी मुनीब, लाहौर के कारी ज़ीशान हनीफ और बन्नू के हुसैफा आमने सामने। फाइनल मुकाबला 3 अक़साद पर मुश्तमिल। कौन बनेगा क़िरत का सुल्तान सीजन 2 के टाइटल का फैसला चंद दिन की दूरी पर। नाज़रीन ईमान अफरोज मुकाबले देख सकते हैं दोपहर 2 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर। उनकी यादों के साथ चलता है, सर पे रख दीजिए जरा दस्ते तसल्ली। नात का सुल्तान बनने का सफर। ईमान अफरोज और पुरजोश मुकाबले जारी। इस्तकलान रजा ने जैन रजा को शिकस्त देकर नात का सुल्तान बनने की दौड़ से बाहर कर दिया। सेमीफाइनल में जैन रजा सिर्फ 1 नंबर के फर्क से शिकस्त खा गए। प्रोग्राम नात का सुल्तान में ईमान अफरोज मुकाबले पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर।